3 बेडरूम वाला अपना घर, डबल स्टोरी घर, 3 बेडरूम वाला, अगर आप एक इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं उसके बाद आप उसके अंदर रहना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज खुल के बताएंगे। अगर कोई भी पाकिस्तानी अपना घर बनाना चाह रहा है, अपनी मर्जी का घर बनाना चाह रहा है या बना बनाया घर लेना चाह रहा है, उसका तरीकेकार क्या है, इंस्टॉलमेंट कितनी होती है। अगर आप लोग रेडी घर लेना चाह रहे हैं तो रेडी घर की भी आपने इंस्टॉलमेंट पहले देनी है। इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप उस घर के अंदर अपनी उसका आपको कब्जा मिल जाएगा, रिहाइश स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपने किस्तें देनी है। जैसे नॉर्मली हम किराया नहीं देते वैसे आपने मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। लाउड एंड क्लियर चीज बता दूं, बहुत लिमिटेड से ये घर है, इंस्टॉलमेंट्स पे 2.5 साल का प्लान है। एक बंदा अपने प्लॉट के ऊपर खड़ा होके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अपने यानी प्लॉट के ऊपर घर बनाना स्टार्ट कर सकता है और अपने घर के अंदर जो रेडी हाउसेज हैं उसकी पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वहां पे रिहाइश स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे ना गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे आउटसाइडर का कोई चक्कर ही नहीं है, आ रहा है जा रहा है। आपकी अगर फैमिली को लेडीज़ भी घर में अकेली हैं तो इट डजंट मीन कि वो इनसिक्योर है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये आ जाती है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, पार्क्स, मस्जिद, जो कमर्शियल जोन है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि नया दौर है, नए दौर के अंदर हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं आज भी कहीं नया प्लॉट लूँ और मुझे 25 साल पुरानी कोई चीज़ मिल रही है तो मुझे फ़ायदा तो ना हुआ। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी की तरफ जाना चाहिए कि यहाँ पे बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग है। यहाँ पे यानी बिजली जाती नहीं है, यहाँ पे बिजली जाती ही नहीं, यहाँ पे जीरो लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट है। वापडा की बिजली लगी हुई है, बैकअप प्लान पे ये अपनी बिजली भी आपको प्रोवाइड करते हैं। रियल एस्टेट में पैसे भाईजान सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के हैं, लोकेशन के ये चीज और लोकेशन है तो सब कुछ है, लोकेशन नहीं है तो फिर आपको मजा नहीं आता। चीज़ तो लेनी होती है इंसान ने। जितना मेरे लिए कस्टमर की इंपॉर्टेंस ज्यादा जरूरी है, उसकी रीजन ये है वैल्यू फॉर मनी कस्टमर की होती है। मेहनत से पैसे जोड़े होते हैं, डेवलपर को तो कहीं ना कहीं से आ जाने। और दूसरी बात ये है कि मेरे एंड से एक चीज आपको डिलीवर हो रही है, मेरे एंड से एक चीज आपको पता चल रही है, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज हम लोगों ने पाकिस्तानी होने का हक अदा करना है और आप लोगों को पाकिस्तानी होने पे खुशी होगी, क्योंकि एक आम आदमी का अपनी जिंदगी के अंदर एक ख्वाब जरूर होता है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर एक दफा अपना जाती घर जरूर बनाए। और पाकिस्तान में रहते हुए ये काम ही सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक दफा पैसा लगा के अपना घर बना ले। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए ऐसे प्लान्स लेके आए हैं, हर आम बंदा जो सैलरीड पर्सन है वो भी अपने घर का मालिक बन सकता है। आज आप लोगों को फायदा ये होने जा रहा है कि अगर कोई भी बंदा ये जहन बना के बैठा है कि मैंने अपना घर बनाना है, मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मुझे कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाए, यानी आपने किस्तें अदा करनी है और आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। अगर आपने ऑन ग्राउंड प्लॉट भी लेना है, आपने अपनी मर्जी से घर बनाना है, तो आपने किस्त अदा करनी है। पहली किस्त अदा करते ही आपको जो है ना कब्जा मिल जाएगा आपके प्लॉट का, आप प्लॉट के मालिक होंगे। उसके बाद आप वहां पे अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी किस्तें आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अदा करनी होगी। अगर आप लोग रेडी घर लेना चाह रहे हैं तो रेडी घर की भी आपने इंस्टॉलमेंट पहले देनी है। इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप उस घर के अंदर अपनी उसका आपको कब्जा मिल जाएगा, रिहाइश स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपने किस्तें देनी है। जैसे नॉर्मली हम किराया नहीं देते वैसे आपने मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज खुल के बताएंगे। अगर कोई भी पाकिस्तानी अपना घर बनाना चाह रहा है, अपनी मर्जी का घर बनाना चाह रहा है या बना बनाया घर लेना चाह रहा है, उसका तरीकेकार क्या है, इंस्टॉलमेंट कितनी होती है। क्योंकि हम लोग किस्तों पे कहीं भी इंस्टॉलमेंट्स पे घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, वहां पे मसला होता है, बाद में काफी ज्यादा एडिशनल चार्जेस निकल आते हैं, हिडन चार्जेस निकल आते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें खुल के बताई जाएंगी जो कि प्रॉपर्टी डीलर जो है ना आपको नहीं बताते। मेरे साथ इस टाइम कासरान भाई मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट है, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी पे काम कर रहे हैं। सारी चीजें उनसे जानते हैं। कासरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कासरान भाई सबसे पहले ना लोगों को ये चीज़ बताएं, हमारे पाकिस्तानी मासूम कौम है, उनके पास इतना सरमाया नहीं है, इतना पैसा नहीं है वो एक दफ़ा दे के अपना घर जो है ना वो ले सकें। तो लोगों को थोड़ा सा ये बताएं, लोगों के लिए आसानी कर दें। अगर कोई भी बंदा अपना घर बनाना चाह रहा है वो किस तरीके से स्टार्ट ले सकता है। मेरे पास ना कोई 4 ऐसी डील्स हैं जिसमें इन्वेस्टर हजरात भी बड़ा खुश हो सकते हैं, और जो एंड यूज़र है जो घर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनको मज़ा आएगा। जिसमें सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी और सबसे शानदार कह लें कि एक डील ये है कि हमें ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाता है इंस्टॉलमेंट्स पे। क्योंकि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, वो सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं उसके बाद लोगों को कब्जा मिलता है। नहीं, लेकिन उसमें होनी ये चीज़ चाहिए कि लोगों को कब्जा दे दें, वो अपना घर बनाना स्टार्ट करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तो पहले पब्लिक को ये कहता हूँ कि जो आम इंसान है, ले मैन है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जिस तरह ऑन ग्राउंड की हमारे पास डील आ रही है,
कासरान भाई लोगों को ना थोड़ा सा आसान अल्फाज में सिंपल करके समझाएं कि कितने मरले के प्लॉट्स मिलने जा रहे हैं, कितने मरले के रेडी घर मिलने जा रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो कितने कितने मरले के मिलने जा रहे हैं। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स है ना मेरे पास, वो आ रहे हैं 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला की कैटेगरी में आ रहे हैं। 3.5 साल का फौरी कब्जा वाले हैं, फौरी कब्जे वाला 3.5 साल का पेमेंट प्लान है। डाउन पेमेंट दें आप, काम शुरू हुआ हुआ है, 3 मंथ्स का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, और माइट भी पॉसिबल है कि आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको पोजीशन अलॉट कर दें और अपना आप घर स्टार्ट करें। 3.5 साल में आपने पेमेंट क्लियर करनी है, और ये डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है, हर चीज़ पेमेंट इंक्लूड, आपको पेमेंट प्लान मिलेगा। लोकेशन इसकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, लिमिटेड प्लॉट्स हैं, और रियल एस्टेट में पैसे भाईजान सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के हैं। लोकेशन के ये चीज़ और लोकेशन है तो सब कुछ है, लोकेशन नहीं है तो फिर आपको मज़ा नहीं आता। चीज़ तो लेनी होती है इंसान ने। उसके बाद मेरे पास अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। अपार्टमेंट्स का भी प्लान तकरीबन 2.5 साल का पेमेंट प्लान है, और 3 मरला का घर है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान पे वेरी लिमिटेड इन्वेंट्री है। ये मैं एक लाउड एंड क्लियर चीज़ बता दूं, बहुत लिमिटेड से ये घर है। इंस्टॉलमेंट्स पे 2.5 साल का प्लान है, 1 साल में पोजीशन मिल रहा है उसका, और अगर कोई पेमेंट का शेड्यूल इस तरह बन रहा है तो हम 6 मंथ्स में भी डिलीवर करने के सेंस में जा सकते हैं। ठीक हो गया। कासम इसके अंदर ना अब थोड़ा सा लोगों को इंस्टॉलमेंट का बताएं कि 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं फौरी कब्जे वाले, उनकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, और उनकी जो है ना डाउन पेमेंट कितनी है, और जो घर रेडी हैं उनकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, डाउन पेमेंट कितनी है। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आ रहे हैं, जिसका मैंने बताया मैप आ गया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करके हम ले सकते हैं। उसकी डाउन पेमेंट 3 मरला की 7 लाख रुपये, ठीक है। 7 लाख रुपए सिर्फ आप डाउन पेमेंट दें, आपको प्लॉट इशू हो रहा है, मौके पे खड़े होकर आप अपना प्लॉट देखें, ठीक है, और इसका विद इन 3 मंथ्स में आपको पोजीशन डिलीवर हो रहा है। 3.5 साल का पेमेंट वहाँ पे खड़े होकर प्लॉट देखे, और खड़े खड़े ही अगर आप वहाँ पे घर स्टार्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पे काम चल रहा है, तकरीबन महीने 1.5 महीने के अंदर आपको डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। कसम पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो अपनी फैमिली को लेके, अगर उन्होंने फैमिली के साथ कहीं रहना है ना, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हमारी फैमिली पहली तो बात है सेफ होनी चाहिए। मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए सोसाइटी के अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मस्जिद, पार्क्स वगैरह, जिम्स वगैरह, और जो उनकी लेडीज़ हैं उनको ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि बाहर जाके कोई चीज़ ना लेनी पड़े। सोसाइटी के अंदर मार्केट्स होनी चाहिए। लोगों को थोड़ा सा फैसिलिटीज़ का बताएं, क्या लोगों को थोड़ी फैसिलिटी दिखाएं भी साथ कि सोसाइटी क्या क्या फैसिलिटी ऑफर कर रही है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसको लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। लिविंग स्टैंडर्ड को मैं इस तरह, मैं मेरे एंड से मेरी कोशिश ये होती है रियल एस्टेट मार्केट में मैं कोई भी किसी को सजेशन दूं तो मैं सारी चीज़ें मद्देनजर रख के दूं। अब आप सिक्योरिटी रूम देख रहे हैं मेरे पीछे, आपके पीछे सिक्योरिटी रूम आ रहा है। ये सोसाइटी गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सोसाइटी की एंट्रेंस है, और माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंट्रेंस है। एक लगता है कि अच्छे वेल स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं। यहाँ पे ना गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे आउटसाइडर का कोई चक्कर ही नहीं है, आ रहा है जा रहा है। आपकी अगर फैमिली को लेडीज़ भी घर में के लिए तो इट डजंट मीन कि वो इनसिक्योर है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये आ जाती है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, पार्क्स, मस्जिद, जो कमर्शियल जोन है। सोसाइटी इटसेल्फ एमेनिटीज़ का मद्देनज़र रखते हुए उसने बड़ा बेहतरीन एक मोमेंटम बनाया हुआ है। और दूसरा मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि नया दौर है, नए दौर के अंदर हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं आज भी कहीं नया प्लॉट लूँ और मुझे 25 साल पुरानी कोई चीज़ मिल रही है तो मुझे फ़ायदा तो ना हुआ, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी की तरफ जाना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी में लिविंग स्टैंडर्ड एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इसके अंदर ना एक चीज़ मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि सोसाइटी अंदर से काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, और यह कि मेन बुलेवार्ड बहुत ज़्यादा इनका खुला डुला जिसको कहते हैं। यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे 700-800 घर बना हुआ है, जहाँ पे मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, और यहाँ पे हर चीज़ है। और ख़ास तौर पे एक ये चीज़ होती है कि मैंने इतनी फैसिलिटीज़ लेनी है, या मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि यार मैं काम से घर आ रहा हूँ, मुझे पता तो चले यार मैं कहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, मज़ा है, सुकून घर में आकर मिलता है। तो एक वैल्यू फॉर मनी ये चीज़ आ जाती है कि लो कॉस्ट पेमेंट प्लान है। लो कॉस्ट पेमेंट प्लान के अंदर मुझे अगर इतनी चीज़ें मिल जाएँ तो मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं, सुकून चाहिए, वो मिल रहा है यहाँ पे। जिस मैं डील्स बता दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 700-800 में घर मिनिमम बता रहा हूँ ऑन एवरेज, ठीक है। इसके अलावा जो पीछे आपका नया पोजेशन आ रहा है, मैं नया पोजेशन वाले प्लॉट्स का आपको जिक्र कर दी है कि 3, 5, 10 मरला की अवेलेबिलिटी मेरे पास मौजूद है, मैप आ गया है। आपने उसकी 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, 7 लाख रुपये डाउन पेमेंट देना, आपने एंजॉय करने की ये चीज़ें, सब चीज़ें,
ठीक है। आपने यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो देख लिया है, मेन रोड पे खड़े हुए हम। इसके अंदर ना एक चीज़ मुझे बताएं, जो अक्सर ना आजकल जो मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना, उसके अंदर जो इसके अंदर ये चीज़ होती है कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और उसके बाद जो है ना वहाँ पे सुई गैस अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सोसाइटी से ज़्यादातर जगह आपको सुई गैस नहीं मिलती। आप ना ये एक व्यू दिखाएं, ठीक है, ये आपको कोई तार नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, लिविंग स्टैंडर्ड को, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके सोसाइटी बनाई गई है, ठीक है। रोड्स का आप स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। यहाँ पे सुई गैस मिल रही है, मैंने आपको बताया हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग हमारे यहाँ पे सब कुछ तैयार है, ठीक है। अब उसमें बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा हमारा लाहौर शहर से और जो बाकी जो पुरानी सोसाइटीज़, टाउन्स हैं, और उसमें नई चीज़ों में फ़र्क आता है तारों का। यहाँ पे कोई तार नहीं है, हर घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी का वो बोर्ड लगा हुआ है, डीबी लगी हुई है, आप इंजॉय कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं। लोकेलिटी देखें, अगर आप लोकेशन पे जाएं, आप फैसिलिटीज़ पे जाएं, अमेनिटीज़ को डिस्कस करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को करें, कोई इन्वेस्टर हजरात। एक चीज़ इसके अंदर ना लोगों को और क्लियर कर दें, क्योंकि सोसाइटीज़ के अंदर ना एक बड़ी मिथ बन गई है, लोगों के ज़हन में डर बैठ के, उस सोसाइटीज़ के अंदर बिजली का बिल बड़ा आता है, प्राइवेट बिजली होती है। हाँ, यहाँ पे वापडा इंस्टॉल्ड है कि यहाँ पे इनकी बिजली प्राइवेट है? ये दोनों दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बैकअप प्लान भी रखा हुआ है कि यहाँ पे बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग है। यहाँ पे यानी बिजली जाती नहीं है, यहाँ पे बिजली जाती ही नहीं, यहाँ पे जीरो लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट है। वापडा की बिजली लगी हुई है, बैकअप प्लान पे ये अपनी बिजली भी आपको प्रोवाइड करते हैं। कासान भी लोगों को ना अब थोड़ा आसान अल्फाज में मुकम्मल इंस्टॉलमेंट प्लान बताएं कि पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है और कितनी देर तक लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, घरों की कितनी है, कितने मरले के घर की कितनी इंस्टॉलमेंट है, कितने मरले प्लॉट की जो है ना कितनी इंस्टॉलमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको प्लॉट्स का बता दूं कि 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला की अवेलेबिलिटी है। 3.5 साल का पेमेंट प्लान है, मैप इसका आ गया हुआ है, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स में पोजेशन है, ठीक है। अर्ली बर्ड में लोकेशन हमें अच्छी मिल सकती है। 3 मरला की डाउन पेमेंट 7 लाख रुपए आ रही है, सिर्फ और सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपीज़ है, ठीक है। जो 5 मरला है उसकी 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट आ रही है, 25,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है, 3.5 साल का पेमेंट प्लान है। मुझे पहले दिन नंबर मिल रहा है, मुझे पहले दिन ही मौके पे खड़े हुए मुझे लोकेशन पता चल रही है। मैं जिस दिन बुकिंग करानी है, अगर मैं अपने प्लॉट पे खड़े हुए भी होकर मुझे कहेंगे कि मैंने बुकिंग करनी है, तो मैं आपकी उस प्लॉट पे खड़े होके भी बुकिंग कर सकता हूँ। यानी डाउन पेमेंट देने के बाद एक बंदा अपने प्लॉट के ऊपर खड़ा होके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अपने यानी प्लॉट के ऊपर घर बनाना स्टार्ट कर सकता है और अपने घर के अंदर जो रेडी हाउसेज हैं उसकी पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वहां पे रिहाइश स्टार्ट कर सकता है। जो 3 मरले का रेडी होम की आप बात करें ना इंस्टॉलमेंट्स पे, एक तो वो हैं बहुत कम से बहुत लिमिटेड यूनिट होते हैं, और मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें 5 मरले का, 10 मरले का इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, वो होता ही नहीं है। 3 मरले से ऊपर ज्यादातर इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे घरों की डील होती ही नहीं है। 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, 14,25,000 रुपए डाउन पेमेंट, 14 लाख, हाँ 14,25,000 रुपया घर की डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट है, 2.5 साल का पेमेंट प्लान है, 1 साल में आपको पोजेशन इसका अलॉट होगा, डबल स्टोरी घर है। और इंस्टॉलमेंट कितनी है? एक इंस्टॉलमेंट 30,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है। 30,000 रुपया पाकिस्तान के अंदर 3 मरले घर का रेंट होता है, जो कि आप चाहे उसके अंदर सारी जिंदगी रहे वो आपके नाम नहीं होना। सिर्फ आप डाउन पेमेंट दे के 30,000 रुपया आपने पे करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, और तकरीबन 3 साल बाद, 1 साल में पोजीशन है, 2.5 साल का टोटल पेमेंट प्लान, 2.5 साल बाद जो है ना आपका मुकम्मल घर आपके नाम हो जाना है। आपको अगर आप कहीं पे सारी जिंदगी भी रहते रहे ना, आप किराया दे रहे हैं, आपका घर वो नाम आपके नहीं होना, आपने वो छोड़ना ही छोड़ना है। कासन भाई, इसके अंदर ना सबसे जो मेन चीज होती है ना, जब बंदा कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करता है ना, अपना घर ही ले लेता है प्लॉट, उसके अंदर हिडन चार्जेस बड़े निकल आते हैं। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हिडन चार्जेस में ज्यादातर आता है जी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पता, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पता होते, या हमें और कुछ चार्जेस नहीं पता, प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं पता। इसमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। पहले दिन ही पेमेंट प्लान आपको डिस्क्लोज किया जा रहा है, लोकेशन डिस्क्लोज की जा रही है आपके साथ, और आपको सारा कुछ पता है कि यार मेरी एक्चुअल प्लॉट की वैल्यू क्या है, घर की वैल्यू क्या है, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को डिज़ाइन करना है। और मैं दोबारा से एक बात ये बता दूं कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती कि जिसमें मैं डाउन पेमेंट दूं, मौके पे खड़े हुए मुझे प्लॉट पता चल रहा हो, ऑन ग्राउंड डील है, ऑफ ग्राउंड नहीं है, ये कोई फाइल नहीं है ये, ठीक है। आपने वहाँ पे खड़े होना है, वहाँ पे खड़े होकर मुझे चीज़ पता चल रही है, मैं प्लॉट की लोकेशन देख रहा हूँ, मैं रोड्स का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे 3 महीने का सोसाइटी टाइम दे रही है पोजेसन का, मैं पोजेसन में अपने इंटेल आके अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपने बाकी 3.5 साल में पेमेंट क्लियर करनी है। सेम एज इट इज़ अगर मैं जाऊँ, मेरे पास अपार्टमेंट्स की डील आ रही है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है। एक ये ऑप्शन आ रही है, एक ऑप्शन आ रही है 3 मरला का डबल स्टोरी घर, 3 बेडरूम्स के साथ इंक्लूडिंग 3 अटैच वॉशरूम्स,
95 लाख का ये टोटल कॉस्ट करेगा 2.5 सालों में, ठीक है। और इसकी डाउन पेमेंट बता दिया मैंने, 14,25,000 पर डाउन पेमेंट है, 1 साल में पोजेशन है और ब्रांड न्यू घर है। ठीक हो गया। यानी अगर कोई भी बंदा रेडी कर लेना चाह रहा है, वो हाँ। डाउन पेमेंट देने के बाद 3 बेडरूम वाला अपना घर, डबल स्टोरी घर, 3 बेडरूम वाला, अगर आप एक इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं उसके बाद आप उसके अंदर रहना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपने जो इंस्टॉलमेंट्स है ना वो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी और तकरीबन 2.5 साल का पेमेंट प्लान है। 2.5 साल बाद वो घर आपके नाम हो जाना है। कासन भाई, इसके अंदर अब थोड़ा सा लोगों को ना लोकेशन का आइडिया दें। अब पहले तो आपने बता दिया कि सोसाइटी लाहौर में है, इसके अंदर मेन लोकेशन जो है ना वो लोगों को आइडिया देंगे लोकेशन क्या है सोसाइटी की। ये मेन शरकपुर रोड पे सोसाइटी है, फैजपुर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। फैजपुर इंटरचेंज से अगर मैं पैदल भी आना चाहूँ तो मैं फैजपुर इंटरचेंज से पैदल सोसाइटी में एंटर हो सकता हूँ। सोसाइटी का लोगों को थोड़ा सा नाम ओमेगा बता दें। रेजिडेंशिया मेन शरकपुर अगर कोई रोड, बंदा मैप पे सर्च करना चाहता ओमेगा रेजिडेंशिया मेन शरकपुर रोड नियरेस्ट टू फैजपुर इंटरचेंज, और यहाँ से सगिया पुल है, फिर फूल मंडी है, चौक मोटरवे है। तो बिल्कुल ये साथ साथ जा मोटरवे रही तो है। आपको पीछे नजर आ रहा है, सोसाइटी के बिल्कुल पीछे मोटरवे गुजर रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी मेन रोड से अप्रोच है, आपका फैजपुर इंटरचेंज उतरते हैं 1 मिनट, मेरे ख्याल टोटल हार्डली 1 मिनट सोसाइटी आते हुए लगता है। और अगर हम सगिया पुल से आगे आ रहे हैं, आगे फूल मंडी चौक है, वहाँ से हम मेन आ रहे हैं, तो आगे चीज़ आ रही है। लोकेशन के अकॉर्डिंगली, अमेनिटीज़ के अकॉर्डिंगली, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली मेरा रियल एस्टेट में होने का मैं लोगों को जो मशवरा देता हूँ, मैं वैल्यू फॉर मनी का देता हूँ। मेरे लिए डेवलपर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑनेस्ट चीज होनी चाहिए, एक बंदे को लोगों का सोचना चाहिए। मेरे लिए ना डेवलपर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना मेरे लिए कस्टमर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, वैल्यू फॉर मनी कस्टमर कस्टमर की ने होती है। मेहनत से पैसे जोड़े होते हैं, डेवलपर को तो कहीं ना कहीं से आ जाने। और दूसरी बात यह है कि मेरे एंड से एक चीज़ आपको डिलीवर हो रही है, मेरे एंड से एक चीज़ आपको पता चल रही है, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने हैं। ठीक हो गया कासिम भाई। इसके अंदर ना अब लोगों को थोड़ा सा कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दें। अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान में कहीं भी बैठा है, यहाँ कह लें कि पाकिस्तान से बाहर भी ओवरसीज़ लोग बैठे हुए हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, वो मजीद डिटेल लेना चाह रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह उन्हें बता दें। कॉन्टैक्ट डिटेल मेरा सेम नंबर व्हाट्सएप पे भी है और कॉल पे भी है, 0324 44454437, जिससे मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी है। ओमेगा रेजिडेंशिया का आप पुराने कस्टमर हैं या नए कस्टमर हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड टाइम के लिए है कि मेरे पास ऑन ग्राउंड्स की डील भी आ रही हैं, अपार्टमेंट्स की भी आ रही हैं, घरों की भी आ रही हैं। और अगर आपने वैसे कोई मशवरा करना है, आपने कोई अपना कोई समझ नहीं आ रही किसी पेमेंट प्लान की, आप खुल के मेरे से बात करें, ठीक है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मेरे एंड से जो मैं आपको पॉजिटिविटी के साथ वैल्यू फॉर मनी दे सकता हुआ, मैं ज़रूर आपके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड ठीक करूँगा। हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कासान भाई का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, आप उसके ऊपर रब्ता करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन लाजमी क्लिक कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।